Hello, welcome back. So, this is a part 2 for the series First in India. तो अब मैं स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 27? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ इनके बारे में और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन। तो ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। कौन से थे? थर्ड थर्ड थे, पहली बात। और मतलब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के जो जिनकी डेथ ऑफिस में ही हो गई थी। वैसे दो हैं जिनकी ऑफिस में ही डेथ हुई थी। एक फारुकदीन अली अहमद और ये एक जाकिर हुसैन। पर पहले इनकी हुई थी। ठीक है। तो और एक और बात, ये शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी हैं इंडिया के। और आपको पता है इससे पहले इन्होंने मतलब ही सर्व्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ बिहार। तो सोचो कितना कुछ इनकी, कितना सर्व किया इन्होंने इंडिया को। बिहार के गवर्नर भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे इंडिया के सेकंड, और फिर थर्ड थर्ड प्रेसिडेंट भी हैं इंडिया के। और ऑफिस में मतलब ही वर्कड टिल हिज डेथ। तो उन्होंने, उनकी डेथ भी ऑफिस में ही हुई थी। और इनके अलावा और किसकी डेथ हुई थी ऑफिस में? तो वो हुई थी फारुकदीन अली अहमद, इनकी हुई थी। और ये फिफ्थ प्रेसिडेंट थे, जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, फारुकदीन अली अहमद, ये फिफ्थ प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इंडियन टू विन पार्क स्ट्रेट ओशन स्विमिंग कॉन्टेस्ट। तो वो कौन थे? वैद्यनाथ। कौन थे? वैद्यनाथ। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो वो कौन थे? जीवी मावलंकर। तो जीवी का क्या यहाँ पे मतलब है? गणेश वासुदेव। क्या ना मतलब है? गणेश वासुदेव। ठीक है। ठीक है। तो इनको ही इज ऑल्सो मतलब नोन एज दादा साहेब। और ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कब बने थे? इन द ईयर 1952। और मतलब 1952 से लेके फिर इनका पीरियड कहाँ कब तक था? 1956 तक इन्होंने सर्व किया है। ठीक है। 1952 से लेके 1956 तक। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया। तो उसका उनका क्या नाम है? जेम्स हिक्की। तो अब ये पहली बात तो ये आयरलैंड के थे, आयरिश मैन थे ये। और इन्होंने मतलब फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर जो इंडिया में था वो लॉन्च किया था। क्या किया था? ही लॉन्च द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया नेम्ड हिक्कीज बंगाल गैजेट। क्या किया था? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। हिक्कीज, अपने ही नाम से मतलब फर्स्ट इन्होंने प्रिंटेड मतलब प्रिंट किया था न्यूज़पेपर इंडिया में। हिक्कीज बंगाल गैजेट। गैजेट। ठीक है। चलो फिर हाँ, इनकी डेथ फिर मतलब 1802 में इनकी डेथ हो गई थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो उनका क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या नाम था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इन्होंने कब से कब तक सर्व किया है? इन्होंने मतलब इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिला अगस्त 15 1947 से अंटिल हिज डेथ ऑन February 22 1958। कब से कब तक? डेट्स का रहने दो आप सिर्फ यहाँ पे। ठीक है। 1947, सॉरी, लेट मी रीराइट। 1947 से कब तक सर्व किया? 1958, दैट इज टिल हिज डेथ। तो अब मतलब हाँ, न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी
और आपको पता है ही सर्व्ड एज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो इन्होंने मतलब इंडिया का जो इंडियन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें इन्होंने उसको शेप करने का इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, रोल है। ठीक है, आईआईटीज वगैरह उनका थोड़ा इस्टेब्लिश किया इन्होंने, और भी काफी इनका रोल रहा था मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो कौन थे वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अब अब आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ये पहले प्रोमिनेंट लीडर थे मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और आपको पता है मतलब इनका इतना ज्यादा रोल रहा है ना, इनका भी मतलब मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न आईआईटीज वगैरह इन्होंने ही तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। और काफी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ये थे। ठीक है, फिर उसके बाद के फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो मतलब ये भी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मिनिस्टर थे, कैबिनेट होम मिनिस्टर थे ये। और आपको पता है इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कौन थे? राधा कृष्णन जी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आ गया फर्स्ट। और आपको एक चीज बता दूं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, मतलब वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट। सबसे सबसे पहला मतलब जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को। तो फिर उनसे जो नीचे सेकंड पोजीशन पे जो आते हैं ना, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, तो वो कौन थे? एयर मार्शल सुरबोतो सुरबोतो मुखर्जी। कौन थे? एयर मार्शल सुरबोतो मुखर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा। ठीक है, कौन थे? काफी लंबा नाम है, जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा। ठीक है, और इनको मतलब के एस राजेंद्र राजेंद्र सिंह जी भी मतलब इनको बोलते हैं। और ये कौन थे? फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, तो वो कौन थे? वाइस एडमिरल रामदास कटारिया। ठीक है, तो इनकी इनकी अपॉइंटमेंट कब हुई थी? 1958 से। और इन्होंने कब तक मतलब सर्व किया है? 4 साल सर्व किया है, 1962 तक। ठीक है, और आपको पता है एक इनका मैं आपको बताती हूँ, इनका मतलब जो इंडिया का नेवल ऑपरेशन था ना, मतलब किसको लिबरेट करने के लिए? गोवा को पोर्तुगीज रूल से लिबरेट करने के लिए 1961 में। तो इनका काफी बड़ा रोल था उसमें। इन्होंने ऑपरेशन जो थे वहां पे किए थे। अ, तो इन्होंने मतलब गोवा जो था वो पोर्तुगीज रूल तक एंड तक, मतलब आपको पता है कि जो पोर्तुगीज थे दे वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया एंड लास्ट टू मतलब डिपार्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, उन्होंने लास्ट में मतलब इंडिया को छोड़ा है और सबसे पहले वो इंडिया में आ गए थे।
मतलब यूरोपियन जो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया, तो वो क्या है, अप्सरा। ठीक है, क्या है, अप्सरा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे था, बाभास एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, बार्क जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर अब क्या है नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। अब सबसे पहले तो सब इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री जो अवार्ड है ना, डेकोरेशन जिसको बोलते हैं हम, तो वो क्या है, परमवीर चक्र। और आपको ये क्यों दिया जाता है, मतलब जिस हाईएस्ट सेल्फ सेल्फ सेक्रीफाइस ही किसी ने दे दिया हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, तो उसको हम बोलते हैं, उसी के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र। और ये किसको दिया था, मेजर सोमनाथ शर्मा। किसको, मेजर सोमनाथ शर्मा को, फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया, तो वो क्या थी, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, क्या थी, आईएनएस अरिहंत। कब लॉन्च हुई थी, 2020 2009 में। कब लॉन्च हुई थी, 2009 में। और अरिहंत जो एक वर्ड है ना, इसका संस्कृत में भी मीनिंग मतलब कुछ ऐसा है, दैट इज द कॉन्क्यूरर। ठीक है, वन हु हैज कॉन्क्यूर्ड इनर एनिमीज, अपने अंदर के दुश्मनों को जिसने हरा दिया हो। ठीक है, ये भी इसका मतलब होता है, और डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, ये भी इसका मतलब होता है संस्कृत में। इंडिया में कोई भी चीज, जैसे कोई सबमरीन का नाम है, कुछ भी है, तो मैक्सिमम उनका ओरिजिन जो है वो संस्कृत से हुआ होता है। ठीक है, कोई भी, जैसे मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, मतलब कि हमारे इंडिया के जो उम, जो स्पेस में स्पेस एजेंसी जो हमारी इंडिया की है, दैट इज इसरो। तो वो जिसको भी सिखाते हैं, जो भी साइंटिस्ट होता है, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट तो वैसे जो जिसको नासा ने सिखाया होता है वो होता है, बट तो हमारे वाले को क्या बोलते हैं, व्योमनॉट। क्या बोलते हैं, व्योमनॉट। तो उसका भी मतलब मैंने आपको बताया था संस्कृत में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज, तो वो कौन थे, चंद्रशेखर वेंकटा सर सर चंद्रशेखर वेंकटा रामन। तो इनको किस में मिला था, फिजिक्स में मिला था, फॉर मतलब फिजिक्स में मिला था इन 1930 में, 1930 में मिला था इनको। और किस चीज के लिए मिला था, फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी, मतलब इसी के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे इन्होंने काफी काम किया था, तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और किस फील्ड में मिला था, फिजिक्स में। अब फर्स्ट इंडियन सबमरीन, तो आईएनएस कलवारी, कलवरी या कलवारी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, तो वो किसको मिला था, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। क्या है, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। इनकी रिसर्च इन्होंने किस पे की थी, मतलब मेडिकल फील्ड में मिला है ना इनको, तो किस पे रिसर्च किया था इन्होंने, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जेनेटिक कोड होते हैं AUG, ये और बहुत सारे कोड होते हैं, उसी से तो हमारा पूरा DNA RNA सब कुछ यही चल रहा है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, राइबोसोम क्या फंक्शन है, यही सब। तो इन्होंने इसमें इनका रोल रहा था। ठीक है, अब उसके बाद क्या, फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप, तो वो क्या था, INS विक्रांत। क्या था, INS विक्रांत। और इसको किसने बिल्ड किया था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL। ठीक है, कोची में। तो क्या बोलते, इसका एक ना, एक इन्होंने पूरा एक इसका एक रोल, मतलब मॉडल सा रखा हुआ है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में भी रखा हुआ है। मैंने विजिट किया था तो मैंने देखा था वहां पे, INS विक्रांत, इस पे काफी जेट एयरक्राफ्ट जो थे वो रखे हुए थे। और ये आपको पता है, थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में, 262 मीटर इसकी जो ये लॉन्ग था, और 45,000 टन्स इसका जो था ना वेट था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बता रही हूँ मीटर्स। ठीक है,
अब फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, तो वो कौन थे? फाहियान। क्या थे? फाहियान। तो ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। क्या थे? बुद्धिस्ट मॉन्क थे। और इन्होंने कब ट्रेवल किया था इंडिया में? मतलब 5th सेंचुरी के काफी स्टार्टिंग में, अराउंड 395, ठीक है, या 398, मतलब इसके ड्यूरिंग इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था इंडिया में। और किसके राइन उस टाइम पे किसका रूल था? तो वो था चंद्रगुप्त सेकंड। किसका था? चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि एक रूलर थे गुप्ता एम्पायर के। ठीक है। और इनका एक ही गोल था कि इनको मतलब देखना था, समझना था बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को, और विजिट करनी थी इनको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स जो इंडिया में थी। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल, तो वो क्या थी? अग्नि, अग्नि वन, अग्नि वन। तो ये कब टेस्ट, मतलब इट वाज टेस्टेड इन 1989। तो बस इतना ही है, इसके बारे में ज़्यादा मुझे पता ही नहीं है। तो मैं लिख देती हूँ कि कब टेस्ट हुई थी ये, 1989। तो दैट ऑल फॉर टुडे। कुछ मिस्टेक होगी मुझसे, कुछ हो गया होगा तो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसकी अभी काफी सीरीज आएंगी। अभी तो फर्स्ट इन इंडिया मेल कैटेगरी में है ना, फिर वुमेन कैटेगरी में भी होगा। फिर मैं फर्स्ट इन वर्ल्ड का भी एक करूंगी, पार्ट्स बनाऊंगी 2-3। ठीक है। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।